हेलो एवरीवन। जो भी ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कई सारे बच्चे थे जो केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हो चुके हैं या एसएससी वगैरह है वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो इसमें जो है जो कंपटीशन है वो आपका कम है एक तरीके से। क्यों है कंपटीशन? क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग है, तो उसका अच्छा खासा असर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि जिसने जो सही स्ट्रैटेजी से अगर इस एग्ज़ाम को दिया है ना, उसका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अंत समय पर आपको मेरी यही राय है कि आप जो है फालतू जो है मतलब फालतू की सोच ना रखें, जैसे कि कट ऑफ क्या रहेगी या किस तरीके से क्या होगा, है ना। कि आपको जो हम लोगों को जो एक्स्ट्रा ऐसा होता है कि जो ओवर थिंकिंग है ना, वो हमारा जो एग्ज़ाम है वो ख़राब भी कर सकती है। तो हमें इस ओवर थिंकिंग से बचना है। बाकी जो अपना बेस्ट देना है, बस यही है कि ये जो भी चांस है ना वो ईएमआरएस का बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए लाने वाला है। क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि ईएमआरएस के विषय में लोगों को कुछ पता भी नहीं है। पहली बार ये एग्ज़ाम हो रहा है ना। जैसे केवीएस का है या एनवीएस का है तो इसके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, लेकिन जो ईएमआरएस है उसका जो है मेरी समझ से शायद ये पहला एग्ज़ाम है, ये दूसरा एग्ज़ाम होगा, है ना। तो लोगों को विषय में इसकी जानकारी है नहीं। फॉर्म भी उतने नहीं पड़े जितने इसमें पढ़ने होने चाहिए थे। और कैंडिडेट्स जो मतलब अच्छे थे, जो भी मतलब इसमें कम्पीट कर सकते थे, उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है केंद्रीय विद्यालय में। तो जो भी कैंडिडेट जो कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा था, लेकिन मेरा नवोदय केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे एग्ज़ाम देने को भी नहीं मिलेगा, है ना। तो बस यही है कि जिनका एग्ज़ाम है ईएमआरएस का, टीजीटी का या पीजीटी का है या अदर पोस्ट का है ना, तो वो अच्छे से अगर तैयारी करके दे दें, या मतलब ये जो भी आपका जो है एक आध सप्ताह बचा है या जो भी 10-15 दिन बचे हैं, अगर आपने इसमें सही रणनीति से सही तरीके से मेहनत करके दे दिया ना एग्ज़ाम, आपको कोई रोक नहीं सकता निकलने से। क्योंकि कंपटीशन भी है नहीं इतना, नेगेटिव मार्किंग है वो भी असर डालेगी, और जो सही बच्चे थे वो थोड़ा सा जो अपना इधर सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो बस फालतू की कोई भी सोच नहीं रखनी है, कोई भी फालतू जो वीडियोज़ नहीं देखनी है, ना ही जो है बिल्कुल इतनी सारी जो लंबी लंबी वीडियोज़ है वो देखनी है। बस अपना जो सिलेबस है इन टाइम पे उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए, है ना। और कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितना आप नया पढ़ेंगे उतना आप जो है भूलते जाएंगे चीज़ों को जो आपको अच्छे से आती हैं। तो इसलिए आपको जो भी अच्छे से आता है उसको रिवाइज़ करिए। अगर आप किसी साहित्य विषय के एप्रिशिएंट है ना, तो आपको जो है जो भी आपका लिटरेचर से संबंधित रचनाएँ हैं या जो भी है वो आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप अच्छे से अपने जो भी ट्रिक्स होती हैं उनको जो है रिवाइज़ करिए कि हम क्या यूज़ करेंगे कि कितने समय में हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। या जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया या सॉरी एसएसटी वाले हैं, जो हिस्ट्री है, इनका पॉलिटी है, तो उनके पास जो भी शॉर्ट टर्म में जो भी नोट्स हैं या जो भी उनके पास जानकारी कलेक्ट की हुई है ना, अगर उस जानकारी को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और अपना जो प्रश्न आएगा उसमें लगाएंगे ना, तो दावा है कि उनका एग्ज़ाम भी जो है आसानी से निकल जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी हम नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे। नहीं, आप क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। बस अपना टारगेट फिक्स करिए कि हमें इस दायरे से जो है कम नहीं करने हैं क्वेश्चन, और इस दायरे से जो है अधिक क्वेश्चन नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिए तब नेगेटिव मार्किंग है, आपके कई सारे जो मार्क्स है वो छीन सकती है ना। और अगर आपने कम किया है तो वो भी आपका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो घटा सकता है। तो आपको एक लिमिट में, मतलब कि एक जो दायरा होता है ना उसके अनुसार ही जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करना है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जो इंग्लिश है उसमें जो है हर हाल में अगर आपके 4 नंबर आपको लग रहा है कि मैंने इतना कर दिया है कि मेरे 4 नंबर जो है वो हो रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ये है कि आपने 4 गलत किए तब आपका एक सही कटेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप 3 गलत कर देते हैं तभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए कि अगर हम 3 गलत करते हैं तब हमारा जो एक एक जो है वो नहीं कटेगा। तब इस प्रकार आप लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 4 गलत कर दिया और आप सही एक जो है आता था आपको वो भी आपने जो है गलत कर लिया। तो बस यही है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। और फालतू की चीज़ों से जो है थोड़ा सा इस समय बचिए, ना ही कोई ज़्यादा विशेष वीडियो देखिए। विशेष वीडियो मतलब वही है कि इस समय जो है लोग व्यूज़ के चक्कर में जो है ना कि जो जो ज़रूरी नहीं है वो भी जो है कंटेंट देते रहते हैं। बाकी जो हिंदी वाले हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी वाले हैं, एक बार अनुराज अकेडमी करके चैनल है,
उसमें उनकी EMRS की पूरी लिस्ट है, प्ले लिस्ट। तो अगर आप उस प्ले लिस्ट को अंतिम समय में जाकर देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। वो जो सर हैं वो ना ही अब जो भी तैयारी करते हैं उसका पैसा लेते हैं, ना ही किसी किसी प्रकार का कोई चार्ज है, बस जो भी करवाते हैं अच्छे से करते हैं। और दूसरा ये भी है कि वो JNU से PhD कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जो होता ना कि विद्वानता, उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है ना। अन्य लोग हैं वो मतलब पता नहीं हो सकता है कि आपसे पैसे लें या अंतिम समय पर नोट्स के पैसे लें, लेकिन वो सर जो है ना ही नोट्स के पैसे ले रहे हैं, ना ही कुछ भी, बस एक अच्छा कंटेंट जो चाहिए आपको वो दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद।